अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान असलम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद उस्ताद जी। ये जो लेक्चर की सीरीज़ है, इसका आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। इससे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव की टर्म यूज़ की जाती है कंपैरिजन के लिए और एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। अगर हम एक एटम के मास को कंपैरिजन के जरिए फाइंड करें देन दैट इज़ कॉल्ड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। जब एवरेज एटॉमिक मास का जिक्र किया जाता है तो इसका कंसर्न, मेन कंसर्न होता है विद द एलिमेंट। एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन तमाम आइसोटोप्स का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के मैसेस का एवरेज लिया जाता है और वो जो है वो एलिमेंट का मैस कहलाता है। इसमें हमें जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास में जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले तो हम टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। अब ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है कि इसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं हमें वो आइसोटोप्स चाहिए होते हैं, नंबर वन। और प्लस ये वाले जो आइसोटोप्स हैं इन आइसोटोप्स की अबंडेंस चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, एलिमेंट के आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स की अबंडेंस। इसमें ये जो यहाँ पर मैं टर्म यूज़ करूँगा M1, इसका मतलब होगा मास ऑफ द आइसोटोप, और यहां पर जो x1 की टर्म यूज की जाएगी या x की जो टर्म यूज की जाएगी उसका मतलब होगा रिलेटिव अबंडेंस, कि वो चीज कितनी परसेंटेज में पाई जाती है। अब एवरेज एटॉमिक मास को अगर फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास AAM, इसको अगर फाइंड करना है तो जो फर्स्ट आइसोटोप है उस फर्स्ट आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई उसकी अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोप का मास प्लस उसकी अबंडेंस प्लस थर्ड आइसोटोप का मास एंड उसकी अबंडेंस, डिवाइड करेंगे इसको फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोप की अबंडेंस प्लस थर्ड आइसोटोप्स की अबंडेंस, जितने भी उसके आइसोटोप्स होंगे जब हम उसकी अबंडेंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर पुत्र वहां पर जो आंसर आएगा दैट इज द 100। आप अक्सर बुक्स में देखेंगे कि आपको जो वहां पर वैल्यू मिलेगी यहां पर नीचे वो 100 की मिलेगी। वो 100 में क्यों मिलती है? क्योंकि जितनी परसेंटेजेस है हम तमाम परसेंटेजेस को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द 100। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन एलिमेंट के। नियॉन जो एलिमेंट है, नियॉन एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है नियॉन 21, जो नियॉन 20, नियॉन 20 की अबंडेंस होती है 90.92%। फिर नियॉन 21, इसकी अबंडेंस होती है 0.26%। फिर नियॉन 22, इसकी अबंडेंस होती है 8.82%। ये 3 आइसोटोप्स हैं। अब तीनों आइसोटोप्स की अबंडेंस है, हम इनको ऐड करते हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, इट इज इक्वल टू द, जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका मास 20 है, 20 मल्टीप्लाई टू द 90.92, फिर प्लस सेकंड आइसोटोप दैट इज 21 मल्टीप्लाई टू द उसकी जो अबंडेंस है 0.26, फिर प्लस इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेते हैं, इसको भी थर्ड आइसोटोप ले लेते हैं। थर्ड आइसोटोप 22 है,
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.82 के साथ, और इसको टोटल को हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ पर, 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 20.18 AMU। अब ये जो आंसर आया है, दिस आंसर इज द मास, एवरेज एटॉमिक मास। और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास का जो ताल्लुक होता है वो एलिमेंट के साथ होता है। ये जो मैंने मास लिखा है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये वाला जो मास है ये किसी एक इंडिविजुअल एटम का नहीं है। मतलब ना ये इसका मास है, ना ये इसका मास है, ना ये इसका मास है, बल्कि ये पूरे नियॉन एलिमेंट का मास है। इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन का आइसोटोप है दैट इज क्लोरीन 35 और दूसरा आइसोटोप है दैट इज क्लोरीन 37। ऑप्शन ए में हम लिख लेते हैं 34, बी में लिख लेते हैं 37.5, बी में लिख लेते हैं 35.5 और डी में हम लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब आप बताएं कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। अब आप ये देखें कि इसमें किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास ये पहले आइसोटोप से लेकर और जो लास्ट आइसोटोप होता है उसके मास के दरमियान की कोई वैल्यू होती है, मिड की कोई वैल्यू होती है। जैसे कि आप ये देखें 34 है, ये तो इससे कम है तो ये कंपटीशन से बाहर। अब ये 37.5 है, ये इससे बढ़ गया, अगेन ये कंपटीशन से बाहर। ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों के मिड की वैल्यू है, तो इस वजह से हमारे पास यहां पर बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 35.5। एवरेज एटॉमिक मास से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है जो बड़ी दफा पेपर में रिपीट हुआ है, दैट इज रेलेवेंट विद द बोरॉन। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक बोरॉन का आइसोटोप है दैट इज द बोरॉन 10 and second isotope is the boron 11। अच्छा, बोरॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास जो है बोरॉन का दैट इज 10.8 AMU। ठीक है जी, 10.8 AMU ये इसका हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने ये जो बोरॉन 10 है इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है हमने ये बतानी है। अब इससे पहले आप एक चीज समझें, फॉर एग्जांपल ये 2 आइसोटोप्स हैं, ये दोनों आपस में मिलकर 100% बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आइसोटोप 30% है तो दूसरा कितना होना चाहिए, दोनों ने मिलकर 100% बनाया, एक की वजह से 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 100 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, 30 की बजाय मैं एक बोरॉन का जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस को x कंसीडर कर लेता हूं, तो सेकंड आइसोटोप की अबंडेंस कितनी होनी चाहिए, 100 माइनस x होनी चाहिए। आप इस बात को, अगर ये बात नहीं समझ आई तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके ये बात दोबारा सुन सकते हैं। इसमें हमने इसकी अबंडेंस फाइंड करनी है, तो हम यहां पर लिखते हैं अबंडेंस जो कि x है, बोरॉन 10, इसकी अबंडेंस हो जाएगी x। जो सेकंड आइसोटोप है बोरॉन 11, तो उसकी अबंडेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x। तो अब यहां पर एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप जो कि 10 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, प्लस मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई टू द 100 माइनस x, और इसको डिवाइड किया जाएगा किस चीज पर, फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस कितनी है x, प्लस सेकंड आइसोटोप की अबंडेंस कितनी है, माइनस x। ये जो माइनस x है ये प्लस x के साथ क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या बच जाता है 100। इस साइड पर हम जो एवरेज एटॉमिक मास की इसकी वैल्यू है दैट इज 10.8, इसको इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई टू द 100, यहां पर रह गया 10x प्लस 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1100 माइनस 11x, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1080, इट इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करें तो यहां पर बचता है माइनस x प्लस 1100 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो अब ये बन जाएगा 1080 माइनस 1100
इट इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इसमें से माइनस करें, यहां पर -20 बचता है, ये माइनस एक्स है, ये इससे कैंसिल होता है, देन x इज इक्वल टू 20%। ये किसकी अबंडेंस थी? इट इज द अबंडेंस ऑफ द बोरॉन 10। अच्छा, एक और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो अक्सर ये क्वेश्चन भी करते हैं कि आपने इसको x लिया, आप इसे x ले लें और इसको 100 माइनस एक्स ले लें, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो जो बोरॉन 10 था उसकी अबंडेंस आ गई 20%, और जो बोरॉन 11 था इसकी अबंडेंस कितनी आई? 100 माइनस 20, देन इट इज इक्वल टू द 80%, इसकी अबंडेंस 80% आ गई। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने आपको नियॉन वाली बात बताई है ये पेपर में बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। इसकी ये जो वैल्यू है 20.18 AMU, ये पुत्र बहुत दफ़ा रिपीट हुई है, उसकी बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 20.18 का डिजिट याद करने की ज़रूरत है। ये जो न्यूमेरिकल है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और वो जो मैंने आपको MCQs करवाया है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सी यू in the next lecture. Allah Hafiz.